गोश्त का लोथड़ा मिला है? बताइए। नहीं, मेरा भाई का कुछ भी नहीं है, ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है, एक कपड़े से उसका पहचान किया गया। बताइए क्या करेंगे आप? कुछ करेंगे? कुछ नहीं हो सकता आप लोगों से। सुना आपने, ये दर्द है, ये पीड़ा है जुम्मन की बहन का। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो रो पड़ी। उनका दर्द, उनके पूरे परिवार का दर्द सुनवाएंगे। ये कहानी इतनी दर्दनाक है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जुम्मन के साथ हमले के दिन क्या हुआ था, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सबसे दर्दनाक मौत जिसको मिली वो जुम्मन को मिली। जुम्मन अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। ई रिक्शा चलाने से जो कमाई होती थी उसी से अपने बेटे और अपनी विकलांग पत्नी को पालते पोषते थे। जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। पूरा परिवार गरीबी में भी खुशहाल था, लेकिन 10 तारीख की मनहूस शाम ने पूरे घर को अनाथ कर दिया। जुम्मन उस दिन घर में ई रिक्शा लेकर निकले थे, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। तब तक पूरे देश में खबर फैल चुकी थी कि दिल्ली के लाल किला के पास धमाका हुआ है, जिसके बाद जुम्मन को घर वालों ने लगातार फोन लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये सुनने के बाद जुम्मन का परिवार सदमे में चला गया। अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कोई अनहोनी ना हो जाए, जिसके बाद जुम्मन के चाचा घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस से पूछताछ की। जुम्मन के बारे में पुलिस ने बताया, कहा कि जाओ शवगृह में जाकर देख लो। दरअसल पुलिस ने तुरंत घायल और मारे गए लोगों को LNJP अस्पताल पहुंचा दिया था। जो शव थे उन्हें मोर्चरी में पहुंचा दिया था, जिसके बाद हाथ में जुम्मन की तस्वीर लेकर अस्पताल के कोने कोने में चाचा घूमते रहे, लेकिन जुम्मन नहीं मिला, न शव में न घायलों में। दर दर भटकने के बाद उन्हें नीला जैकेट मिला, जिसके बाद जुम्मन के चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में जुम्मन का वही नीला जैकेट था और शव से भी यही नीला जैकेट मिला। परिवार का डर हकीकत में तब्दील हो गया। धमाके में जुम्मन की मौत हो गई, और दर्दनाक मौत। उनके शव को कोई देख भी नहीं पा रहा था। शव को देखने पर लोगों को डर सा लग रहा था। इस शव में न सिर था, न हाथ था, न पैर था, बस मांस का लोथड़ा बचा था। जिसके बाद जुम्मन की बहन और जुम्मन के बेटे के साथ अस्पताल पहुंची। उनका रो रो कर बुरा हाल है। भाई की ऐसी हालत देखने के बाद उनका दिल टूट गया। जरा सुनिए उन्होंने किस तरह से सरकार पर सवाल उठाते हुए अपना दर्द बयां किया है। कुछ नहीं कर सकते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, विकलांग औरत है उसके, क्या करोगे आप? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे बेगुनाह कितने मारे गए वहाँ पर। 3 बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ इसकी विकलांग है, बाप रहा नहीं, बाप का साया उठ गया। क्या करेंगे आप मीडिया वाले? करेंगे कुछ? क्या करेंगे? किसके पास कहेंगे? कहाँ पहुँचाएंगे? किसके पास पहुँचाएंगे? वो खुद देशद्रोही है, उसके पास क्या करेंगे पहुँचा के? क्या करेंगे उसके पास पहुँचा के? बताइए आप हमें। एक मेरा भाई नहीं खत्म हुआ, पता नहीं कितने सैकड़ों खत्म हो गए वहाँ पर, जिसकी अभी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। मेरा भाई का गोश्त का लोथड़ा मिला है? बताइए। नहीं, मेरा भाई का कुछ भी नहीं है, ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है, एक कपड़े से उसका पहचान किया गया। बताइए क्या करेंगे आप? कुछ करेंगे? कुछ नहीं हो सकता आप लोगों से। समझ में आया? हमारी आवाज पहुंचाएंगे, कहाँ तक पहुंचाएंगे? किसके पास पहुंचाएंगे? कौन सरकार है? किसके सरकार क्या सुन लिया? हमारा वोट लेने के लिए तो बहुत जल्दी हमारे घर आ जाते हैं। हमें जिताओ, हमें जिताओ, हम ये करेंगे, देश का वो करेंगे। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता। आपके भी घर वाले हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे फिर? अगर हमारे जगह आप होते तो क्या करते हैं? अब जरा सुनिए जुम्मन के चाचा को, कैसे उन्हें अस्पताल में जुम्मन मिला, एक नीले जैकेट से जुम्मन की कैसे पहचान हुई, सुनिए। पता है कुछ भी नहीं कंफर्म है। बैटरी का GPS लगा था, जिसके अंदर लोकेशन दिखा रहा था कि वहाँ पे 1 नंबर गेट पे है, गाड़ी ऑन थी है। तो उसकी सिस्टर को भेजा, मैंने लोकेशन भेजी, तो एक कांस्टेबल ने बताया कि हाँ अंदर नहीं जा सकते, हॉस्पिटल आप देख लो वहाँ हो। तो उसके बाद ही लोकेशन भी बंद हो गई थी। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाने नहीं दे रहे थे अंदर, कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। जब से अभी तक किसी ने बताया डेड बॉडी में देख लो जाके, मीडिया, तुम्हारे मीडिया कर्मियों ने, शायद वहाँ कुछ पता चल जाए। तो यहाँ भी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। तो बंदा कहाँ गया? लिस्ट जो आई है, लिस्ट पे नाम उसमें चेक कर लिया, लिस्ट में कोई नाम नहीं है। हाँ जी। अब वहाँ दोबारा जाने की कोशिश करी जहाँ से लास्ट लोकेशन, वहाँ जाने की कोशिश करी तो वहाँ पे मतलब कुछ कंफर्म नहीं हो पाया।
वो अभी एक बंदा गया वहाँ पे, बोला गाड़ी नहीं दिख रही है, कुछ पर्दा वहाँ पे लगा रखा है, पर्दा टाइप का। और भी बैटरी रिक्शे वाले हैं जो जल गए हैं, जो घायल हुए हैं। हाँ, उसके परिचित थे वो सब, उनसे बात हुई जो वहाँ रिक्शा चलाते थे? उनसे बोले देखा था इसको 6:30 पे देखा था, ऐसे 6 बजे देखा था। उनसे भी कंफर्म करा, बोले हाँ देखा था इसको, इधर गया ऐसे लास्ट टाइम देखा था। ये उन्होंने 6 बजे बताया था, 6 साढ़े 5 पे बताया था कि यहीं पे था ये। क्योंकि एक्चुअली जो वो पार्किंग है वहीं से मतलब टूरिस्ट वगैरह आते हैं, सवारी ढोता है। आप कहाँ रहते हैं? जी शास्त्री पार्क में रहते हैं। इनका नाम, उम्र कितनी? इनका 32 उम्र है। इनका नाम जुम्मन है जी, जुम्मन। सर आपसे कैसे है ये? जी मेरा ये भतीजी है, मैंने ही शादी कराई, मैंने पाला है, मतलब सिस्टर वगैरह मेरे साथ ही रहते हैं। तो अब जुम्मन इस दुनिया में नहीं है। उनकी लाश देखकर पूरा देश हिल गया है कि ये ब्लास्ट इतना भयावह था। एक इंसान के शव के इस तरह से टुकड़े हुए कि उसका मांस का लोथड़ा केवल मिल पाया है। जरा सोचिए, घर वाले अंतिम बार भी जुम्मन को गले तक ना लगा सके। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।